और यदि इसे लक्षण मानेंगे तो ईश्वर की सिद्धि हो जाएगी। तो ईश्वरा सिद्धे में तो सांख्यकार ये कहना चाहते हैं कि ये दोष आएगा कि ईश्वर की सिद्धि नहीं हो पाएगी। ये चाहते हैं कि ईश्वर की सिद्धि हो। तो जब आत्मा और परमात्मा का संबंध होता है, उससे वो प्रत्यक्ष होता है, वहां कोई इंद्रिय भी नहीं है तो भी प्रत्यक्ष होता है। यदि हम कहें कि इंद्रिय और विषय का सन्निकर्ष होता है, वही प्रत्यक्ष होता है, फिर ईश्वर का प्रत्यक्ष तो हो ही नहीं पाएगा। और प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा तो अनुमान भी नहीं हो सकता, और अनुमान नहीं है तो उसका शब्द प्रमाण भी नहीं बन सकता। अर्थात ईश्वर के बारे में तो कोई प्रमाण ही नहीं रहेगा फिर। इसलिए उन्होंने कहा कि ये प्रत्यक्ष का ये लक्षण मानना पड़ेगा, ये ही करना चाहिए जिससे कि ईश्वर की असिद्धि ना हो। अर्थात ये ईश्वरा सिद्धे सूत्र तो ईश्वर को सिद्ध करने के लिए है, जबकि वो उसका बाह्य रूप लेके जो प्रसंग है पीछे का उसको छोड़ करके सूत्र उठा के बोलते हैं कि देखो ईश्वर को मानते ही नहीं है। एक और सूत्र आगे आएगा जिसको लेकर के वो कहते हैं कि सांख्य तो ईश्वर को मानते ही नहीं है। वह सूत्र है नेश्वराधिष्ठिते फल निष्पत्ति, ईश्वर के अधीन फल की प्राप्ति नहीं है। तो भले हम तो ईश्वर के अधीन ही फल की प्राप्ति मानते हैं, ईश्वर फल देता है। तो जब यहाँ कह दिया नेश्वराधिष्ठिते फल निष्पत्ति, फल की जो प्राप्ति है हमें वो ईश्वर के अधीन नहीं है, तो इसका मतलब ईश्वर को ये नहीं मानते हैं। लेकिन वह प्रसंग क्या है, उसी सूत्र में आगे कहा कर्मणा तत्सिद्धे है, कर्म से फल की सिद्धि होती है। तो हम जब ईश्वर को मानते हैं कि ईश्वर फल देता है, तो ईश्वर कर्मों के अनुसार फल देगा या बिना कर्मों के फल देगा? तो कर्म फल देना ईश्वर की इच्छा पे निर्भर है, ईश्वर पे अधीन है अथवा कर्म के अधीन है। फल ईश्वर देगा, उसका निषेध नहीं है, लेकिन ईश्वर जो फल देता है वो कर्मानुसार देता है। इसलिए वो सूत्र बनाया नेश्वराधिष्ठिते फल निष्पत्ति। ईश्वर के अधीन फल की निष्पत्ति नहीं है कि हम ईश्वर को वैसे ही प्रसन्न कर लें और कुछ भी फल प्राप्त कर लें। ईश्वर अपने नियमों में स्वयं अपने को बांध के रखता है, वो न्यायकारी है, कर्मानुसार ही देता है, इसलिए वो सूत्र बनाया। लेकिन वो कहते हैं नेश्वराधिष्ठिते फल निष्पत्ति, ये कह दिया है कि ईश्वर तो फल का आधार ही नहीं है, कर्म फल का, तो इसका मतलब वो है ही नहीं। तो ऐसा ले करके लोगों ने इसको ये कह दिया कि यहाँ तो ईश्वर को माना ही नहीं जाता, ईश्वर का खंडन किया है। तो वैदिक दृष्टि से ऐसा बिल्कुल नहीं मानना है। ये सब वैदिक दर्शन है, 6 दर्शन, ये सब ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर को स्वीकार करते हैं, वेद को स्वीकार करते हैं। तो ये ईश्वर की सत्ता को भी मानते हैं, प्रकृति को भी मानते हैं और आत्मा को भी मानते हैं। आत्मा का भी प्रसंग आता है आगे। और आत्मा को स्वीकार करने के लिए भी क्रम है। उस प्रसंग में एक सूत्र आता है यहाँ पर कि ये जो हमें भोग होते हैं ये किसको होते हैं, जब सुख दुख आदि जो भोग होते हैं हमारे को, ये भोग किसको होता है? तो सांख्य ने एक सिद्धांत दिया, बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है। उनका चिदवसानो भोगः, ये पहले अध्याय का 104वां सूत्र। भोग का अवसान, भोग की समाप्ति चित्त पे, चेतन पे होती है, जड़ में नहीं होती। ये इनको स्पष्ट यूं करना पड़ा, और एक सिद्धांत है, नहीं तो हम सोचेंगे कि भाई सुख और दुख कहाँ होते हैं, तो हमें शरीर में लगते हैं। पैर में कांटा चुभ गया, गर्म चीज ठंडी चीज लग गई तो लगता है ना शरीर में हो रहा है, शरीर में ही तो प्रतीत होता है हमारे को। यहाँ कट जाता है वहाँ दर्द होता है, तो बोले दर्द कहाँ हो रहा है, ये यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ हो रहा है मतलब शरीर में हो रहा है। सिर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, दांत में दर्द हो रहा है, तो कहाँ हो रहा है दर्द? शरीर में होता है। तो प्रतीति होने लगती है कि जैसे शरीर में है। और ऐसा ही कि मन बहुत दुखी है, मन में दुख है, खेद है, तो जैसे मन में हो रहा है। तो कुछ भी हम जानते हैं, सूचनाएं इंद्रियों से जाती हैं, मन से जाती हैं, लेकिन अंत में कहां तक पहुंचती है, उसका अंतिम छोर क्या है? तो वो चेतन है। चिदवसानो भोगः, भोग चेतन तक जाता है। एक तरफ जो आत्मा को मानने वाले और भी कई हैं, वो कहते हैं कि आत्मा को तो भोग हो ही नहीं सकता, न तो वहां कर्तृत्व है न भोक्तृत्व है, न वो करता है न भोगता है, वो तो निर्विकार है।
यदि ये माने कि आत्मा को भोग होता है तो आत्मा तो विकारी हो गया, परिवर्तनशील हो गया, निर्विकार कहाँ रहा। इसलिए वो कहते हैं कि आत्मा को न कर्तापन है न भोक्तापन है। फिर ये कहाँ होते हैं? बोले मन में और अंतःकरण में, इंद्रियों में होते रहते हैं, प्रकृति में होते रहते हैं, सत्वरस्ता में। आत्मा में कोई भोग नहीं होता है। और इसको बड़ा अध्यात्म भी माना जाता है, बड़े स्रोत बने हुए हैं, गीत हैं बहुत सारे कि न करता हूं न भोगता हूं। और बातें अच्छी है कि न मैं शरीर हूं न मैं इंद्रिय हूं, वो तो ठीक है, लेकिन मैं करता और भोगता भी नहीं हूं। तो वैदिक सिद्धांत से कर्तृत्व आत्मा का ही बनता है, यद्यपि उसमें क्रिया नहीं होती है, लेकिन वो चेतन है, इसलिए कर्ता वही कहलाएगा। और कर्ता वही है तो भोगता भी वही है, हम ही भोगने वाले हैं आत्मा। उसके लिए सिद्धांत है ये कि न चिदवसानो भोगा, भोग की समाप्ति चेतन में होती है, जड़ में कभी भी नहीं होती है। यानी उसके भोगने वाले हम ही हैं, चेतन आत्मा को यहाँ पर स्वीकार किया। और इससे आत्मा को विकारी नहीं कहते, कहते हैं कि हम मन को स्वयं मान लेते हैं इसलिए भोग होता है, नहीं तो हमारे को कोई सुख दुख नहीं हो। अविद्या है इसलिए भोग होता है, शरीर को मैं मान लेते हैं इसलिए भोग होता है, दुख होता है। यह विद्या का भाग है, लेकिन फिर भी शरीर में रहते हुए जो भी सुख और दुख होते हैं वो चेतन को ही होते हैं। अभी आत्मा का स्वभाव है, वो सुख को अनुभव कर सकता है, दुख को अनुभव कर सकता है, इससे उसका विकार नहीं कहलाता। ये विकारी होने से वो अनित्य भी नहीं हो जाता, नित्य वैसा ही बना रहेगा। ये आत्मा का स्वभाव है कि उसमें इच्छा भी होती है, प्रीति भी होती है, अप्रीति भी होती है। जैसे हम कहें कि नेत्र देखता है, और नेत्र देखता है, लेकिन ये देखना कहाँ समाप्त होगा? नेत्र तक समाप्त होगा या मन बुद्धि तक जाएगा या आत्मा तक जाएगा? ये आत्मा तक जाता है। ये जो ज्ञान हो रहा है हमारे को देख के सुन के, ये आत्मा तक जाता है, ये नेत्र तक नहीं रहता। इसी तरह सुख दुख का विषय, सुख दुख जो है वो मन के विषय कहे जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि सुख दुख मन में ही रहते हैं, वो आत्मा तक जाते हैं। ये एक सिद्धांत इन्होंने दिया। तो हम अपने लिए ये सारा करते हैं, इनको दुखों को दूर करने के लिए। इस प्रसंग में प्रकृति की भी चर्चा आई और एक बड़ा सिद्धांत इन्होंने दिया, जो कि और भी हमारे बहुत सारे ग्रंथों में माना जाता है। भारतीय परंपरा का एक विशेष सिद्धांत है कि ये जो सारा दृश्य जगत हमें दिखाई दे रहा है, ये जब नष्ट होता है तो नष्ट होता है मतलब हम सामान्य मानते हैं कि समाप्त हो गया, वो नहीं रहा। तो उन्होंने कहा कि नाश होना क्या होता है। एक सूत्र दिया 121वां, नाशः कारण लयः। प्रकृति को भी विवेक की दृष्टि से कि जो नाश होता है इसका मतलब है ये अपने कारण में विलीन हो जाता है, अभाव नहीं हो जाता। ये जो भाव है इसका अभाव नहीं हो जाता। ये सब सत्तात्मक है, भावात्मक है, ये भ्रांति नहीं है। ये जो सारा जगत है ये वास्तविक है। और अगर ये नष्ट होता है, जिसको हम नष्ट होना कहते हैं, तो ये हमें बस दिखाई नहीं देता, ये सूक्ष्म रूप में चला जाता है, अपने कारण सत्वर स्तंभ में चला जाता है। पीछे के सूत्रों में उन्होंने पूरी प्रक्रिया बताई है, सत्वर स्तंभ से कैसे कैसे क्या क्या चीज बनती है, उसको अभी मैं यहाँ नहीं ले रहा हूँ। लेकिन ये सब चीजें नष्ट होंगी तो नष्ट होने का मतलब है ये कारण में विलीन होती हैं। इनका जो कारण है और जो सूक्ष्म चीजें हैं अंततः सत्वर स्तंभ समाप्त नहीं होती, पूरी तरह अभाव नहीं होता। फिर उसी सत्वर स्तंभ से परमात्मा फिर से इस संसार को बनाता है और यही क्रम आगे आगे लगातार चलता रहता है। आत्मा के संदर्भ में पहले अध्याय में ही एक चर्चा आती है। ये हम कहते हैं कि आत्मा है, चेतन है, मान लिया। और सांख्य में प्रकृति पुरुष ये दो शब्द आते रहते हैं। प्रकृति तो हो ही गई, मूल प्रकृति और कार्य जगत, और पुरुष। पुरुष का मतलब पुरुष एक, आत्मा एक है। आत्मा और परमात्मा, ईश्वर शब्द यहाँ पर अलग से दिया ही है। वो आत्मा एक है या बहुत सारी है, एक प्रसंग आता है। तो बहुत से लोग भाषा में बोल देते हैं कि भाई जो आत्मा मेरे में है वो ही अन्य कुत्ते में है, आप में है, ये देखना चाहिए। सब एक ही तो आत्मा है, भिन्न भिन्न कहाँ है। जो एक ही ब्रह्म को मानते हैं, अलग आत्मा को नहीं मानते, वो इसी भाषा में बोलते हैं। जो आत्मा मेरे में है वही आप में है, भेद तो है ही नहीं। फिर क्यों झगड़े हैं, फिर क्यों ऊंच नीच है, फिर क्यों ये सब है।
तो इस वाक्य के दो तरह से अर्थ हो सकते हैं कि जो आत्मा मेरे में है वो आप में है, मतलब जैसी आत्मा मेरे में है वैसी ही आत्मा आप में है। जब हम कहते हैं जो आत्मा मेरे अंदर है वो आप में है, यानी वो एक ही है। अगर सब जगह एक ही है, दो नहीं है कभी भी। तो सांख्यकार ऐसा नहीं मानते, वो हर शरीर में भिन्न भिन्न आत्मा को स्वीकार करते हैं। तो उन्होंने एक प्रसंग बताया कि हम ये कैसे निश्चय करें, ये आत्मा एक है या अनेक है। तो उन्होंने एक सूत्र दिया, 149वां, जन्मादि व्यवस्थातः पुरुष बहुत्वम। जन्म आदि की व्यवस्था के देखे जाने से, जन्मादि मतलब जन्म, मरण, बाल्यावस्था, युवावस्था, शरीर की भिन्न भिन्न, किसी का जन्म हो रहा है, किसी की मृत्यु हो रही है, किसी को सुख है, किसी को दुख है इत्यादि। ये भिन्न भिन्न स्थितियां देखी जाने से पुरुषों की बहुतता है, यानी आत्मा अलग अलग है। यदि एक ही आत्मा होती सब में और कोई जन्म रहा है, कोई मर रहा है, तो वो एक ही आत्मा जन्म भी ले रही है और मर भी रही है, ऐसा नहीं हो सकता। एक ही आत्मा रोगी भी है और कोई स्वस्थ भी है, तो इस शरीर में रुग्ण है, इस शरीर में स्वस्थ है, ऐसा नहीं। इस शरीर में दुखी है, इस शरीर में सुखी है, ऐसा नहीं। ये हमारे भिन्न भिन्न सुख दुख, जन्म मरण अलग अलग काल में अलग अलग जगह हो रहे हैं। ये इस बात का संकेत है कि आत्मा सब जगह अलग अलग है, सबकी अनुभूति अलग अलग है। एक समय में कोई सुखी है और दुखी है। यदि एक ही आत्मा होती तो या तो सुख होता या दुख होता, लेकिन कितनी भिन्नताएं हमारे अंदर हैं सब में। तो इसलिए पुरुष यानी आत्मा बहुत अलग अलग है। तो उसको उन्होंने आगे व्याख्या की है उसकी, और ये भी सिद्ध किया एक प्रसंग में इससे पहले कि आत्मा अलग से है इस शरीर से। नहीं तो शरीर को ही आत्मा या मैं मानने का भाव भी रहता है। जो आत्मा को मानते हैं उनमें भी शरीर को मैं मानने का भाव रहता है, और जो आत्मा को मानते ही नहीं वो तो शरीर को ही मैं मानते हैं। तो उसमें कहा इन्होंने एक सिद्धांत दिया जो कि हम प्राय सब जानते ही हैं, सुन ही रखा है हमने। तो उन्होंने कहते हैं कि शरीरादि व्यतिरिक्त पुमान, पुमान मतलब आत्मा, ये शरीर आदि से व्यतिरिक्त है, भिन्न है। शरीर से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, इनसे भिन्न है, यही नहीं है। क्योंकि चेतनता तो हमें इनमें भी दिखाई देती है। हाथ पैरों में गति है, हम कहते हैं जीवित हैं, सड़ नहीं रहे हैं, तो हमें यूँ लगता है जैसे यहाँ भी चेतनता है। लेकिन ये सिद्धांत कि हम इससे भिन्न हैं, और ये साधना का एक प्रमुख आधार बनता है कि मैं इस शरीर आदि से, इंद्रियों से भिन्न हूँ। जब हम शरीर और इंद्रियों को मैं मान करके चलते हैं तो हमारे व्यवहार और चीज़ें बिल्कुल अलग होंगी, क्योंकि तब हम शरीर के हित में ही अपना हित और शरीर के अहित में ही अपना अहित समझेंगे। लेकिन जब हम शरीर से भिन्न आत्मा को मानेंगे तो आत्मा के लिए जो हितकर है, मेरे लिए, अपने लिए जो हितकर है वो ही मैं करूँगा, अहितकर है वो नहीं करूँगा। भले ही वो शरीर के लिए अहितकर हो रहा हो, लेकिन मेरे लिए शरीर के लिए हितकर हो रहा हो, मेरे लिए आत्मा के लिए अहितकर है तो नहीं करूँगा। ये बहुत बड़ा निर्णय धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य के चलने में होता है। तो उसमें भी इन्होंने इसकी विशेषता कही, और साथ में एक सिद्धांत दिया कि कैसे सिद्ध होता है। उन्होंने कहा कि संघत परार्थत्वात्, जो भी चीजें संघत है, मिल करके बनी है, वो हमेशा दूसरे के लिए होती है। ये माइक आदि है जुड़ करके बनाई, है हमेशा दूसरे के लिए। रोटी बनती है आटे के कणों से, वो दूसरे के लिए। मकान, गाड़ी, जितनी भी चीजें, तो ये शरीर भी संघत है, मिल करके बना है, इसके छोटे छोटे अवयव हैं, ये अपने लिए नहीं हो सकता। जो चीज अनेकों से मिलके बनी है वो कभी भी अपने लिए नहीं होती है, वो हमेशा दूसरे के लिए होती है। तो शरीर भी मिलके बना है, इंद्रियां मिलके बनी है, तो ये अपने लिए नहीं है। और ये स्वयं यदि यही आत्मा होती तो फिर तो ये संगति अपने लिए होता, ये हमेशा दूसरे के लिए होता है। वो जो दूसरा कौन है, वो आत्मा है। और आत्मा मिल करके नहीं बना है किसी से। जो भी मिलके बना होता है वो अनित्य होता है, क्योंकि उत्पन्न होता है तो नष्ट भी होगा, वो अनित्य होगा। आत्मा न तो मिलके बना है, उसके कोई अवयव नहीं है, और न ही उसका विघटन होता है, वो कारण में विलीन नहीं होता, वो तो जैसा है वैसा ही है, वो नित्य है। तो इन संगत, ये संगत पदार्थ किसी दूसरे के लिए होंगे जो कि असंगत होगा, नित्य होगा। इससे भी सिद्ध होता है कि कोई अन्य तत्व है और हम ये शरीर नहीं है।
और साथ में उन्होंने कहा कि भोक्तृभावात् अधिष्ठानाच्च, इस शरीर का अधिष्ठाता आत्मा है, ये भी हमें प्रतीति होती है, हम इसके स्वामी हैं, हम इसको इधर उधर गति देते हैं, कार्य करते हैं। और भोक्तृभाव भी सांख्य दर्शनकार ने आत्मा का स्वीकार किया है, ये आत्मा भोक्ता है। तो इसलिए आत्मा के भोक्तृत्व को मानने से कुछ भी दोष नहीं आता है। दूसरे लोग ऐसा कहते हैं कि ये तो दोष आ जाएगा कि आत्मा कभी सुखी है दुखी है तो विकारी हो जाएगा, और वो ये साधना का अंश मानते हैं कि अपने आप को निर्विकार मानो, इन सबसे पृथक मानो, तो ना मैं सुखी होता हूँ ना मैं दुखी होता हूँ, मैं सुखी दुखी होता हूँ, ये भी भ्रांति है हमारी। उनका अध्यात्म इस तरह से चलता है और इसी को कहते हैं कि सबसे निर्लिप्त हो, जबकि वास्तव में कोई रह नहीं सकता, ना कोई रह सका है ना रहेगा। ये सुख दुख तो हमें प्रभावित करेंगे, हाँ, मिथ्या रूप से नहीं करेंगे, ठीक ठीक रूप से करेंगे। यथार्थ में भी सुख है और यथार्थ में दुख भी है, और कल्पित सुख भी होता है और कल्पित दुख भी होता है। तो कल्पित तो दूर हो जाएगा, लेकिन यथार्थ में जो दुख होता है वो तो होगा ही। फिर भी वो भोक्तृत्व आत्मा का है, वो भोक्तृभावात् कह के स्वीकार किया। और साथ में कहा कि आत्मा अलग है, बोले कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च, और मुक्ति के लिए हम प्रयत्नशील रहते हैं, मुक्त हो जाएं, अमर हो जाएं। इससे भी पता लगता है कि हम शरीर नहीं हैं, क्योंकि अगर शरीर की ही मुक्ति होनी तो शरीर तो यही नष्ट हो जाता है। तो कोई भिन्न है जो मुक्ति के लिए प्रयत्नशील है और मुक्ति को प्राप्त करता है। तो ये पहले अध्याय के समय समाप्त हो गया, 5:25 का समय। तो मैं पहला अध्याय आपका मुख्य मुख्य बातें मैं यहीं समाप्त करता हूँ, और आगे फिर दूसरे तीसरे अध्याय 6 अध्याय इसमें हैं, तो उनकी मुख्य मुख्य बातें आगे देंगे। तो इन सब का सांख्यकार का तात्पर्य इस रूप में है कि हम स्वयं आत्मा दुखों को दूर करना चाहते हैं, और उसके लिए अदृष्ट साधनों को हमें साथ में लेना चाहिए, विवेक को साथ में लेना चाहिए। फिर ये हमारे कर्म बंधन का कारण नहीं बनेंगे। यदि अविवेक है तो यही कर्म, यही शुभ कर्म भी हमारे लिए बंधन का कारण बनेंगे, मुक्ति कभी नहीं हो पाएगी। आज का विषय इतना ही रखता हूँ। ओम शांति, नमस्कार।